नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो मेरी कक्षा 9 के बच्चों के लिए है और बुक का नाम है कृतिका और कृतिका में चैप्टर है इस जल प्रलय में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कहानीकार हैं। आंचलिक का मतलब किसी एक विशेष क्षेत्र विशेष की समस्याओं को लेकर वो कहानी लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें बात की गई है 1967 की बाढ़ की। जब बाढ़ आई थी, बिहार के पटना शहर में बाढ़ आई थी और बहुत ज़्यादा वहाँ से नुकसान हुआ था। उसका यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया। लेखक ने इसको पहले अनुभव किया था, ठीक है, उसका वर्णन लेखक ने किया। लेकिन शुरुआत लेखक ने कहाँ से किया, वहाँ से बात शुरू करते। लेखक बिहार के जिस शहर में रहता था वो ऊँचे इलाके पर था। तो लेखक के एरिया में कभी बाढ़ नहीं आती थी। लेखक ने कभी बाढ़ को देखा नहीं था, भोगा नहीं था, भोगा नहीं था, लेकिन उसने पढ़ा बहुत था बाढ़ के बारे में कि बाढ़ क्या होती है। यहाँ पे इस प्रलय शब्द का मतलब है बाढ़, पानी की अधिकता। तो लेखक ने कभी अनुभव नहीं किया था, भोगा नहीं था, उसने पढ़ा था, उसके बारे में जाना था। और जब लेखक अपने विद्यार्थी जीवन में था तब उसने स्वयंसेवी संगठन से जुड़ा हुआ था। तो क्योंकि उसका लेखक का गांव इस इलाके में था कि जहाँ से हर साल महानंदा, कोसी, पनार, इन जो नदियों में जो बाढ़ आती थी, इन लोगों की जो बाढ़ के प्रभावित जो लोग थे, बाढ़ से जिनका नुकसान होता था, घर बार नष्ट होते थे, वो लेखक के यहाँ के आसपास के एरिया में आकर शरण लेते थे, यानी वहाँ पर वो बरसात के दिनों में आकर रुकते थे। तब लेखक ने अनुभव किया था क्या कि बाढ़ के पीड़ित लोगों की क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, कैसे वो दुखी रहते हैं। फिर लेखक एक स्वयंसेवी संगठन से जुड़ा हुआ था, तो उन लोगों की मदद करने के लिए जाता था। लेखक ने स्काउट गाइड कैंप ज्वाइन कर रखा था। स्काउट गाइड वाले भी इनकी मतलब पीड़ितों की मदद करने के लिए जाते हैं। लेखक ने अब कई तरह से इस तरह के पार्टिसिपेट भाग लिए थे उसमें, जिससे लेखक इन बाढ़ पीड़ित लोगों के विषय में अधिक जानकारी रखता था। जब लेखक 8वीं क्लास में था तब बाढ़ की विभीषिका के ऊपर लेखक ने निबंध लिखा था, उसमें उसको पुरस्कार मिला था। तो ये सारे काफ़ी अनुभव थे कि लेखक ने खुद ना भोगी थी बाढ़, लेकिन फिर भी उसने अनुभव किया था कि बाढ़ पीड़ित लोगों के जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं। लेकिन एक होता है कि जानने की इच्छा होती है कि भाई अगर बाढ़ आएगी तो कैसा अनुभव होगा। अनुभव एक अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो लेखक को भी था कि कभी बाढ़ का अनुभव उसे मिलना चाहिए। अब बात शुरू हुई कि 1967 यानी 1967 में जब एक बार 18 घंटे लगातार बारिश हुई, और 18 घंटे लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ का आना स्वाभाविक था। तो लेखक जिस एरिया में रहता था वहाँ पर भी बाढ़ के आने की संभावना होगी। तो अब जब लेखक रहता था जहाँ पर उसका मोहल्ला जो राजेंद्र नगर मोहल्ला था, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, पटना का जो पश्चिमी इलाका था, तो वहाँ पर भी बाढ़ के आने की संभावना होगी। अब क्या है कि जब बाढ़ के आने की संभावना होगी तो वो पहले से तैयारी तो की जाएगी कि बाढ़ आ गई अचानक में तो क्या होगा। तो लेखक ने भी तैयारी की। अब क्या तैयारी करेंगे, साधारण रूप से कहीं पानी आने की संभावना है तो हम क्या स्टार्टिंग की तैयारी करेंगे। भाई जब लेखन जिस समय का वर्णन किया 1967 की बात की गई है, तो उस समय ऐसे इन्वर्टर वगैरह तो कुछ होंगे नहीं। तो जो भी होगा तो लोग मट्टी का तेल ला के रख लिया, लोगों ने माचिस रख ली, दिया सलाई माचिस एक बात है। जैसे आलू, ऐसी सब्जियां जो लगातार ख़राब नहीं हो, है ना, सब्जी ले आएंगे। छोटी मोटी दवाइयों की गोलियां, कंपोस्ट की गोलियां वगैरह ला कर रख ली, जिससे ज़रूरत पड़ने पर इस तरह की छोटी मोटी अगर समस्याएं आती हैं तो किसी ज़्यादा विशेष समस्या का सामना ना करना पड़े, समाधान अपने आप में मिल जाए। तो लेखक ने भी सारी तैयारी कर ली। अब क्या है, लगातार अनाउंस हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास को तक पानी आ गया, दोपहर को गोलघर तक आ गया, शाम को कॉफ़ी हाउस तक पानी आ गया। तो जब कॉफ़ी हाउस तक पानी आ गया तो लेखक का मन हुआ कि चलो मैं भी बाढ़ को देख कर आता हूँ। अब लेखक ने क्या किया, एक रिक्शा वाले से रिक्शा तय की और रिक्शा में बैठकर वो आगे बाढ़ देखने के लिए चल पड़ा। अब जब लेखक बाढ़ देखने के लिए जा रहा है तब का लेखक ने बहुत अच्छे से वर्णन किया, जिसको सुनकर आपको भी शायद थोड़ा सा समझ पाए। जब लेखक बाढ़ देखने के लिए जा रहे तो उसने क्या देखा कि लोग बाढ़ देखने के लिए आ रहे हैं, भीड़ लगी पड़ी। इधर तो पुलिस प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को एक तरह से बंद लगा देते हैं, रेड जोन घोषित कर देते हैं। उधर लोग बाढ़ को देखने के लिए आ रहे हैं कि बाढ़ कैसी है। लेखक भी बाढ़ को देखने के लिए जा रहा है। तो लेखक ने देखा कि भाई रास्ते में बिजली के खंभे टूट गए हैं, पोल टूटे पड़े हैं, पानी में करंट आ रहा है। तो ये तो अपने आप में डर की वाली बात है। और लेखक ने देखा कि एक विशेष रूप से जो पानी बहता हुआ बहुत तेज आवाज़ करता हुआ आगे आगे दौड़ता चला रहा है। तो लेखक ने कहा, लेखक के एकदम डर गया उसको देखकर। लेखक के मुंह से निकला, ये है मृत्यु का तरल दूत। तरल
उस अवस्था को कहते हैं जिसमें बहने वाली चीज़ होती है। तो लेखक ने मुँह से अचानक निकला कि ये है मृत्यु का तरल दूध। मृत्यु का तरल दूध लेखक ने क्यों कहा? क्योंकि जब बाढ़ आती है तो अपने साथ बहुत सारी जीवन लीला समाप्त कर देती है, कि ना जाने कितने पशुओं को अपने साथ बहा कर ले जाती है, ना जाने कितने घरों को तोड़ देती है। तो लेखक उसको देखकर डर गया। लेखक के मुँह से अचानक निकला कि देखो यह है मृत्यु का तरल दूध। अब लेखक रिक्शा वाले से कह रहा है कि भाई पीछे को लौटा ले। अब लेखक डर गया, लेखक को और आगे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन रिक्शा वाला कहता चलो और आगे चलते हैं भैया, क्या है। अब यहाँ पर इस वाली बात को भी आप समझ सकते हैं कि लेखक डर गया है बाढ़ को देखकर, वो पीछे लौटना चाह रहा है, लेकिन रिक्शा वाला और आगे जा रहा है, वो पीछे नहीं लौट रहा है। इसके दो कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? अपनी समस्या आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या कारण हो सकते हैं। तो रिक्शा वाले जल्दी से लौटने को तैयार नहीं है, ठीक है। और उधर जब लेखक को लगा कि जो पहले दानापुर के लोगों की क्या मानसिकता थी, वो क्या जब पहले लोग कहते कि जब अगर हमारे परेशानी में कोई पटना वाले लोग ने कभी आकर नहीं देखा, दानापुर पास का एक गांव था, तो लेखक ने सुना कि दानापुर के लोग ही कह रहे हैं कि अरे अब जब यहाँ पर बाढ़ आई है, पटना शहर में बाढ़ आई है, तब इन लोगों को देखो। और जब पहले दानापुर डूबा था पानी में, तब कोई भी शहर के लोग हमारी मदद के लिए नहीं आए, अभी कैसे मदद के लिए हमसे उम्मीद कर रहे हैं। तो ये लोगों की मानसिकता है कि हर कोई अपने बदले की भावना को रखना चाहता है। अब लेखक ने अनाउंस सुना कि भी लेखक के स्टूडियो में पानी आ गया है और शाम 7:30 बजे तक आकाशवाणी केंद्र पर पानी आ गया। लगातार पानी बढ़ रहा है, कंकड़ बाग में आ गए, सारी चीज़ों में लगातार पानी आने लगा है। तो अब लेखक को लगा कि पता नहीं कितने दिन हम बाढ़ में रख जाएं। अब लेखक ने भी अपने अनुसार, जो लेखक ने बाजार गया, लेखक ने भी अपने लिए कुछ खरीदारी की। अब लेखक तो पढ़ने लिखने का शौक है, जल्दी से बताइए लेखक ने किस चीज़ की तैयारी की होगी, कमेंट बॉक्स कीजिए। अब लेखक क्योंकि पढ़ने का शौकीन है, लेखक ने अपने 8-10 दिन की व्यवस्था की। लेखक ने कुछ जर्मनी, कुछ अंग्रेजी, कोई रूसी भाषा की पुस्तकें खरीदी। लेखक को लगा कि मैं इन 8 दिन को बहुत अच्छे से इसका सदुपयोग कर पाऊँ। लेखक ने को लगा कि मैं 8 दिन में जर्मन भाषा का अनुवाद सीख लूँ। वो इस तरह की पुस्तकें अपने साथ में लेकर आया और उसने भी पूरा इंतजाम कर लिया कि भाई बाढ़ आएगी तब घर में रहना है और अपने समय को कैसे करके निकालना है। अब लेखक ने क्या देखा और अनाउंस है कि गोलघर के पास में संभावना बताई कि वह रात 12 बजे तक पानी आ जाएगा, ठीक है। अब 12 बजे तक पानी आएगा तो लेखक को डर लग रहा था, ठीक है। अब लेखक को याद आई कि लेखक ने खुद ने तो कभी बाढ़ को देखा नहीं था। अब उसको 1947 की याद आई कि जब बाढ़ आई थी और वो रिलीफ वर्कर की तरह से एक रिलीफ वर्कर की तरह से मिस्टर भादुड़ी थे, उनके साथ वो रिलीफ वर्कर की तरह से गया था। तो भादुड़ी जी ने अपने क्या क्या अनुभव उसको बताए, वो सारी बातें लेखक को याद आने लगी। लेखक डर रहा था, 12 बज चुके थे, सोने का समय था, लेखक करवट बदल रहा था, नींद नहीं आ रही और बल्कि उसको पुरानी सारी बातें याद आती गई जो भादुड़ी जी ने उसको अपनी बात उसके साथ में बताई थी। उन्होंने एक बार बताया कि जब पानी आता है तो बाढ़ का पानी ऐसा नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे सांप, बिच्छू, जहरीले जानवर, जहरीले कीड़े होते हैं, जिससे जान का भी जाने का खतरा रहता है। पानी में आपने पैर डाला, हो सकता है कि आपको वो काट लें। पानी में करंट होने की संभावना हो सकती है, आपको हो सकता है कि आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। उन्होंने 1949 में बताया कि जब महानंदा नदी में बाढ़ आई थी, तो एक उनका जो अनुभव सच में आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने एक अनुभव बताया कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए, जैसे बाढ़ आ रही है और उस जगह पानी तो नाव में बैठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था। ये बहादुर जी ने अपना जो अनुभव बताया वो बहुत अच्छा लगा कि बाढ़ पीड़ितों को नाव से में बैठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया था। तो वहाँ पर उस बाढ़ के अंदर एक डॉक्टर साहब थे जो इलाज करने के लिए आए थे मरीजों का, और उस बाढ़ में एक युवक बैठा था और युवक के साथ में युवक का कुत्ता था। अब कुत्ते को देखकर डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा डर गए कि नहीं, कुक्कुर इस नाव में नहीं बैठेगा। तो मालिक ने कहा, यानी युवक ने कहा कि अगर कुक्कुर नहीं है तो हम भी नाव में बैठकर सुरक्षित स्थान पर नहीं जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि कुक्कुर को हम छोड़ दें और हम सुरक्षित स्थान पर जाएं। तो युवक ने छपाक से एकदम पानी में छलांग लगा दी और उसके छलांग लगाते ही उसका कुत्ता भी साथ में अपने मालिक की छलांग लगा दी। ऐसा नहीं, ये है पशु का और मानव का प्रेम का संबंध। अगर युवक कुत्ते को नहीं छोड़ना चाह रहा था तो कुत्ते ने भी अपने मालिक को नहीं छोड़ा। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो अब मैंने एक प्रश्न आपसे ये पूछा कि कौन कौन से सन की बाढ़ का लेखक ने वर्णन किया है। मैंने अभी आपको यहाँ पर 3 सन बताए हैं, तो कौन कौन से इसका वर्णन किया फिर मुझे जल्दी से बताइए। इसके बाद में लेखक ने
1967 में ही एक और लेखक ने खुद दृश्य देखा कि बाढ़ आई है, लेकिन बाढ़ में लोग एक पिकनिक की तरह से उसको एंजॉय कर रहे हैं। लेखक कि ज़्यादा डर नहीं रहे हैं, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हर हाल में मस्त मौला रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले। तो उसने देखा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए नाव चल रही हैं और नाव में लोग अच्छे खासे पिकनिक की तरह एंजॉय कर रहे हैं। उसने देखा कि एक स्मार्ट सी लड़की, एक पूरे मित्र मंडली, हम कह सकते हैं मित्र मंडली बैठी है और उसमें चाय कॉफ़ी नाचना गाना सब कुछ चल रहा है। तो ये देखकर लेखक को अच्छा भी लगा कि ठीक है कि ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, अब रहना चाहिए। अब लेखक ये सोच रहा है कि अच्छा हुआ मेरे पास यहाँ पर कैमरा नहीं है, कॉपी पेन मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अगर होता तो कुछ और होता। अब लेखक ने यहाँ पर ये वाली बात क्यों कही, जल्दी से सोचो क्या क्यों कही होगी लेखक ने कि अच्छा हुआ कि मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं दोनों खाली हाथों से हूँ। कुछ याद आया? सोचिए। तो लेखक ने लगा था कि अगर जब वहाँ पर हमारे पास कुछ भी होता है, इस कैमरा होता, तो लेखक उसको शूट करने में लग जाता, उसके वीडियो बनाने में लग जाता। लेखक जो खुद अपने आंखों से देखना चाह रहा था वो नहीं देख पाता। वीडियो तो सिर्फ कुछ ही दिनों तक रहती है, लेकिन लेखक की मेमोरी में जो देखने के बाद जो दृश्य रहते वो ज़्यादा दिनों तक रहते। तो लेखक को लगा कि अच्छा मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है, कुछ अगर होता तो मैं देख कर रह जाता, अब मेरे पास कुछ नहीं। ये कहते हुए, सोचते विचार करते हुए लेखक ने अपने इस कथा को विराम दिया है। मेरा प्रयास ये आपको कैसा लगा? थोड़ा सा भी अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू।